जब बच्चे टीवी पे शिनचैन कार्टून देख रहे होते हैं तो शायद ही कोई माँ बाप उसे पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन कैरेक्टर दिखाया गया है यानी शिनचैन, वो बेहद ही बदतमीज बच्चा है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, शिनचैन का दिमाग बहुत तेज है। वो किसी भी बात को लॉजिकली बोलता है और लॉजिकली प्रूफ भी करता है। हाँ, अगर बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं मिले तो बच्चे बदतमीज हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके अंदर जो हुनर है, उसके अंदर जो स्किल है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे शिनचैन के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक स्किल है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है कहानी बाय कल्पना। तो इस बात को मैं एक कहानी के द्वारा समझाना चाहती हूँ। एक समय एक यात्री कहीं जा रहा था। एक बच्चा वहाँ खेल रहा था। यात्री ने बच्चे से पूछा कि ये सड़क मुझे कहाँ को ले जाएगी। बच्चे ने जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा, ये सड़क आपको कहीं नहीं ले जाएगी, क्योंकि ये सड़क चल नहीं सकती है, आपको खुद ही जाना होगा। वो यात्री जो बहुत बुद्धिमान था, बच्चे के इस तर्कसंगत जवाब को सुन के अचंभित रह गया। उसने सोचा कि ये तो कोई असाधारण व्यक्तित्व है। पूछताछ करने पे पता चला कि बच्चे के माँ बाप बहुत गरीब हैं और उस बच्चे को बेसिक एजुकेशन भी नहीं दे सकते। ऐसे में उस यात्री ने उस बच्चे की मदद करने की सोची और बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चे, मैं आपको शिक्षा का ज्ञान देना चाहता हूँ, क्या आप लेना चाहोगे? बच्चे ने कहा, अगर इसके बदले आप मुझसे पैसे मांगेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यात्री ने कहा, आप चिंता मत करो, आपको ज्ञान के बदले धन देने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप रोज रात्रि में मंदिर जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो और देखते देखते आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बच्चे ने उस यात्री की बात मानी और हर रात्रि को मंदिर जाने लगा और ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। बच्चे की प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक दिन माँ सरस्वती अपने भव्य रूप में प्रकट हो गई। बच्चे ने माँ सरस्वती को देखा। माँ सरस्वती ने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? बच्चे ने गौर से देखा और जोर जोर से हंसने लगा। माँ सरस्वती को समझ में नहीं आया कि क्यों हंस रहा है, तो माँ सरस्वती ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? बच्चे ने कहा, माता, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक सर है और दो हाथ है। कभी कभी मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं अपना नाक पोंछते पोंछते परेशान हो जाता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि आपके तो इतने सारे सर हैं और अब जब आपको जुकाम हो जाता होगा तो आप तो बस नाक ही पोंछते रहती होंगी, तो आपका बाकी काम कब होता होगा? यही सोच के हंस रहा था और खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा था कि मेरे पास एक ही सर है। ये सुन के सरस्वती माता भी हंसे बिना नहीं रह सकी और उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम सदैव प्रसन्न रहो और अपने इस तर्क बुद्धि से पूरी दुनिया को हंसाते रहो। ऐसे कह के सरस्वती माता वहाँ से विलुप्त हो गई। और पता है, वो बच्चा बाद में जाके एक असाधारण व्यक्तित्व बना, जिसका नाम है तेनालीराम, जो एक बहुत बड़े राज दरबार में मस्खरी का काम किया करता था। तो यही बात है कि हर आदमी का अलग हुनर होता है, अलग स्किल होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस स्किल को पहचाने, उस हुनर को पहचाने और उसे दिशा प्रदान करें, क्योंकि उस इंसान का वही स्ट्रेंथ है। और जब आदमी अपने स्ट्रेंथ पे काम करता है, अपने स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़ता है, तो वही एक महान व्यक्तित्व बनता है। आशा करती हूँ कि मेरी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अब आप सबसे विदा लेती हूँ। लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।